नमस्कार साथियों, आज लोकसभा में हमारे विपक्ष के नेता माननीय अधीर रंजन चौधरी साहब, सरदार प्रताप सिंह बाजवा जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यसभा में किसानों का ये संघर्ष शुरुआत की थी, सरदार कुलजीत सिंह नागरा जी जो पंजाब से विधायक हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में प्रभारी हैं, और मेरे सहयोगी प्रणव झा, हम आपके बीच में उपस्थित हैं। संसद में संविधान का गला घोटा जा रहा है और खेत खलिहान में किसान की आजीविका का मोदी जी के राजतंत्र को बचाने के लिए देश में और संसद में प्रजातंत्र को खत्म किया जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है। मोदी सरकार को कमेरे वर्ग से कोई लेना देना नहीं, वो अपने चंद फाइनेंसरों को बचाने में लगी है। मोदी जी ने देश की संसद को भी अपने तानाशाही गुजरात मॉडल में तब्दील कर दिया है और लोकतंत्र को एक तंत्र में बदल दिया है। इलेक्टेड डेमोक्रेसी हैज नाउ बिकम वन साइडेड ऑटोक्रेसी। धक्केशाही और तानाशाही से परंपरा, मर्यादा, विपक्ष की आवाज, किसान की पुकार, हर तरफ उनकी हत्या हो रही है। संसद और संविधान मोदी जी इस बात के लिए माफ नहीं करेगा। जिस प्रकार से आज सुबह कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के 8-8 सांसदों को राज्यसभा में एक तरफा तरीके से सस्पेंड किया गया, जिस प्रकार से किसान के काले कानूनों का विरोध कर रहे हमारे सब साथियों की आवाज दबा दी गई, जिस प्रकार से संसद के अंदर किसानों के नुमाइंदों की और खेत और खलिहान में किसान और खेत मजदूर की आवाज दबाई जा रही है, मोदी जी ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। हमारे सीधे सवाल हैं, 62 करोड़ किसानों के भाग्य का फैसला करने वाले काले कानूनों पर मत विभाजन मांगना क्या पाप या असंसदीय है? काले कानूनों पर डिवीजन मांगना गलत कैसे हो सकता है? संसदीय प्रणाली की अव्यवस्था कैसे हो सकती है? मार्शल बुलाकर सांसदों को धक्के मारकर निकालना क्या संसदीय प्रणाली है? राज्यसभा टीवी और उसका ऑडियो बंद कर देना आपको पहले ही बाहर निकाल रखा है, क्या प्रजातांत्रिक परंपरा का हिस्सा है? 100 से अधिक सांसदों ने उपसभापति के खिलाफ प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर देना, क्या ये प्रजातंत्र की परिपाटी की अनुपालना है? क्या 62 करोड़ किसानों की जिंदगी का निर्णय बगैर वोट के डिवीजन के हो सकता है? क्या किसान के संगठनों की राय लेना अनिवार्य नहीं? क्या किसानों के इन सब नुमाइंदों की बात सुनना जरूरी नहीं? मोदी जी, देश की संसद को गुजरात मॉडल में बदलना बंद करिए। मोदी सरकार केवल कमेरों वर्ग की आवाज नहीं सुनती, वो केवल अपने फाइनेंसरों की चिंता करती है। ऐसी तानाशाही और धक्केशाही संसद के अंदर चलेगी नहीं। देश की संसद की परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने इसलिए की थी कि इसके अंदर संसदीय परिपाटी, परंपरा, कानून, संविधान, उसका सम्मान होगा। आज उन सब की हत्या कर दी गई जब 8-8 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया और उपसभापति को अविश्वास प्रस्ताव को गैर कानूनी तरीके से खारिज किया। मोदी जी कितनी आवाजें और दबाएंगे? मैं अंत में कहूंगा, कितनी आवाजें और दबाएंगे? आप किसान की आवाज का गला घोट रहे हैं, आप खेत मजदूर की आजीविका छीन रहे हैं, बेरोजगार नौजवानों की बात आप सुनने से इनकार कर रहे हैं, छोटे छोटे दुकानदार की रोजी रोटी छीन रहे हैं,
देश की संसद का गला घोट रहे हैं। एक ही बात कहेंगे हम आपको मोदी जी, अगर किसान और खेत मजदूर इस देश का बोना जानता है तो काटना भी जानता है। बोकर आपकी सरकार बनाई थी, काटकर आपकी सरकार का वो क्या हाल करेगा ये देखिएगा भविष्य में। और अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय